कहाँ मिलती है? दुकानदार बोला यही मिलती है। बोले भाई साहब मुझे मालूम है, आप पूरे शहर को मालूम है कि एक ही मिठाई की दुकान है, फिर इस बोर्ड में मिठाई लिखने की क्या जरूरत? जो लिखा हुआ है यहां हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। उस दुकानदार ने एक पेंटर को बुलवा के मिठाई खुदवा दिया। अब रह गया यहां हमेशा ताजा मिलती है, मिठाई गायब हो गया। दूसरे दिन दूसरा राइटर लाया, बोला भाई साहब ये हमेशा का क्या मतलब है? कभी कभार बासी बेचते हो क्या? बोले नहीं। बोले फिर हमेशा खुदवा, हमेशा खुद गया। अब रह गया ताजा मिलती है। तीसरे दिन तीसरा आया, बोले मिलती है, एक अद्धी बगल में दबा दी, तो एक बोतल मेरे को भी दे दे। भाई साहब रायचंदों ने राय दे दे के उस दुकानदार का सारा बोर्ड साफ करवा दिया। अगले दिन जब उसने बोर्ड धूप में सूखने के लिए रखा, तो जो अगला रायचंद आया उसने जो राय दी, कवि सम्मेलन शुरू होना चाहता है, वो बोला भाई साहब जब अपने पास इतना अच्छा बोर्ड खाली पड़ा है तो इस पर लिखवाते क्यों नहीं हो कि यहां हमेशा ताजा मिठाई मिलती है? हम काम वही करना चाहते हैं और उसी काम के लिए एक कवि आपके बीच जो अभी बहुत संभल के आया है, संभल से आया है, नाम होता है डॉक्टर सौरभकांत शर्मा। देश की बात करने वाला, ऊर्जा की बात करने वाला। मैं चाहता हूं आज के कार्यक्रम का आगाज, क्योंकि मंगल पांडे जी की जमीन है, शहीदों की जमीन है, तो यहां से देश की बात करके देश का कायाकल्प करने वाले कवियों में से एक कवि मैं आपके बीच लाऊं। वो तो पूरा सदा का स्थान रखा हुआ था, लेकिन कविता सुनने वाले तब भी उतने ही लोग थे जितने अब हैं। इससे ज्यादा चापलूसी में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। पहली टिप्पणी पढ़ रहा हूं। राहुल गांधी जी सर और मोदी जी पार्टी में टकराए। राहुल गांधी से मोदी जी बड़े गर्व के साथ बोले, क्या जानता है तू मेरे बारे में, क्या समझता है तू? 7 करोड़ फेसबुक फॉलोअर्स हैं मेरे, 7 करोड़। राहुल गांधी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, विनम्रता के साथ, तो क्या हुआ, लिखते तो सब मेरे बारे में ही हैं। तालियां बहुत कमजोर थी। देखिए मैं राहुल गांधी जी के बारे में ज्यादा इसलिए भी बात नहीं करूंगा कि अगले की तकदीर खराब है। सच बताओ, जिस दिन उनका जन्म हुआ 19 जून 1970, उसी दिन हिंदुस्तान ने मेरा नाम जोखा सिंह मेरे लिए बढ़िया। ये संयोग बहुत दुर्लभ होते हैं सर। और इससे बड़ा संयोग देखिए कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जन्मदिन है 26 सितंबर को, और उसी दिन बदकिस्मती से विश्व गूंगा बेहरा दिवस मनाया जाता है। क्या सोच है? और शायद तालियां आपकी इस बात पर ज्यादा बजे कि 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आया है, और उसी दिन इस सृष्टि के निर्माता विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। ये संयोग की बातें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन इतने लोग फुर्सत निकालकर बलिया में कवि सम्मेलन सुनने आए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ साहब, क्योंकि फुर्सत किसी के पास नहीं है, किसी के पास। पिछले दिनों मुंबई एक कवि सम्मेलन में चला गया। कवि सम्मेलन के अगले दिन जब जुहू बीच पर घूमने गया तो मैंने देखा एक महिला एकांत में दहाड़ मार के रो रही। मैं उस महिला के पास गया, सहानुभूति पूर्वक तरीके से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछल के खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए। बोले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। मैंने कहा पिछले महीने मारा और आप आज हो रही है? बोले फुर्सत ही नहीं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि महासभा में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल कर आए। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ गौरी
मिश्रा जी का, जिन्होंने एक बेहतरीन टीम बनाकर इस कवि सम्मेलन को ऊंचाई प्रदान की है। मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ अवधेश कुमार सिंह जी साहब का, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे यहाँ है मौजूद। सर प्रणाम करता हूँ, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मुलाकात करूँगा। एक बार ताली बजे हमारे महनीय अतिथियों के लिए सभी को प्रणाम करता हूँ। जन्म का विद्यार्थी हूँ, छोटा सा, पत्नियों की बात कर रहे थे। सर सही बता रहा हूँ, पत्नी और कोरोना एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द मानना, और ऐसा नहीं है, लॉजिकली बताता हूँ, पत्नी और कोरोना एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इस बात के मेरे पास कई उदाहरण उपलब्ध हैं। अच्छा, दोनों ही बीमारियां घोर प्रहार, एक संक्रामक, दूसरी आक्रामक। वाह 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 वाह, एक एक छोड़ में ताली जाता हूं आपकी। एक संक्रामक, दूसरी आक्रामक, दोनों में से किसी के मुंह न लगो तब तक ही आप सुरक्षित। मुंह लगे कि लोअर बर्थ कैंसर ऊपर की आरक्षित। दोनों ही बीमारियां शेर की सवारी है। खर्च कोरोना से मेकअप का हो या पत्नी के मेकअप का, भगवान कसम बहुत भारी है। और अब जरा ठहाकों की महफिलें सजे और तालियां तो बस मेरी सोच पर बजे कि बीमारियां दोनों ही हमने बड़े दिल से सहेजी है। और एक पंक्ति में साहब हाथ और कविता दोनों आ जाए तो शुरू करवाना। बीमारियां दोनों ही हमने बड़े दिल से सहेजी है, एक सांस से आती है और एक सांस में भेजी है। एक सांस आती है। और ऐसा नहीं सर कि मैंने इस बीमारी से पार पाने का इलाज नहीं किया। बाकायदा अपने ससुर जी के पास पहुंचा, उनके दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा क्या आइटम समाया है, जिंदगी दुश्वार करके रखती है, परेशान करके रख दिया है। भाई साहब सच बता रहा हूँ, भगवान कसम, मुझे पुणे में ले गए और एक पंक्ति उन्होंने जो बोली, उनकी पंक्ति सुनने के बाद मैं अपनी सारी पीड़ा, वेदना, तकलीफ, कष्ट, यातना सब भूल गया। मुझे पुणे में ले जाकर बोले बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी मांग वो देने बाद का दिन साहब, मैंने पत्नी पे कभी कोई कविता नहीं लिखी। और सर पत्नी पे वैसे भी कविता वो लिखता है जो कुंठित होता है, जिसकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब। क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारी? शादी के 27 साल हो गए। 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, इसमें के किसी शब्द का यूज नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूँ इनमें से क्या गिरेंगे। एक दिन मेरे सर आ गई, बोले देखा अमिताभ बच्चन। मैंने कहा क्या हो गया? बोले टीवी में फिल्म आ रही है शराबी, पूरी फिल्म में एक बूंद शराब की पट्टे ने नहीं पी, लेकिन जो एक्टिंग की है वो कितनी कमाल की है। मेरे का मूर्ख औरत उससे बड़ा एक्टर में। बोली कैसे? मैंने कहा 27 बरस से रोजाना पीने के बाद जो नहीं पीने की एक्टिंग में करता हूं। तालियां बहुत जोर है। पत्नी में क्या कविता लिखना भेजा नहीं, पर पत्नी का मतलब ही हिंदी में ये होता है जो पति पर तली रहे। अंग्रेजी में बोले तो भाई WISE, without information fighting every time। उस पत्नी पे क्या कविता लिखना? मुझे तो भगवान कसम वो दृश्य याद आता है जब 60 फेरे का वक्त था और पंडित जी ने कहा ये लाल रंग की सिंदूर की डब्बी उठाओ, इसकी मांग भरो। मैंने वो डिब्बी खोल के जब उसकी मांग भरी साहब, और आज जब मेरे को वो दृश्य याद आता है कल्पना में, तो ऐसा लगता है कि वो मांग नहीं थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। और तालियां इस बात पर बजाना, सुरंग भी ऐसी थी जिसमें बारूद भी बंदे ने खुद अपने हाथ से बिछाई है। हम तो मांगते हुए सर, जितना वक्त आपने दिया उसके लिए खूब धन्यवाद, प्रणाम।
फोन पर बात करते हुए तो जाने हम कर भी नहीं। ये जाने की टाइम होती है आदमी की, और उसके बाद घंटी बजने लगती है बीच में। मैं कह रहा था हमारे मध्य प्रदेश के शरण भैया इतने कलाकार नेता हैं। एक नेताजी चमचमाती गाड़ी से पान की दुकान पे उतरे तो उनका कलशदार कुर्ता पजामा देखकर मुझे लगा कि यार किसी पार्टी का मंत्री है ये। 10-5 आगर में चमचे। तो मैं थोड़ा सा उनकी गाड़ी के नजदीक गया तो उस गाड़ी में जो नेम प्लेट लिखी हुई थी उसमें लिखा था कि फला नेता कोष्टक में जज। मुझे यह समझ में नहीं आया कि कौन से मंत्री हैं, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि ये किसी जनजाति की या अनुसूचित जनजाति के मंत्री हैं। तो मैंने उनके ड्राइवर के गले में हाथ डाला। मैंने कहा भाई साहब ये कौन से मंत्री हैं? बोले कोई मंत्री नहीं है। मैंने कहा ये फिर बोले हारा हुआ प्रत्याशी। तालियां कोई बात नहीं कम है आपकी, लेकिन अगली बात तो शायद मुझे, मैंने कहा फिर ये जज क्यों लिखा है आगे? बोले इसकी जमानत भी जब्त हो गई थी। बढ़िया। और मैंने कहा फिर ये कोष्टक में आगे टू भी लिखा हुआ है। बोले दूसरी बार लड़ा तो फिर जब्त हो गई। बढ़िया। तो हम तो उस प्रदेश से आते हैं, टीम बड़ी है। मेरे बाद पूरी मिश्रा जी को काव्य पाठ करना है। आज हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, कमलेश जी। मैं अब अपना काव्य पाठ वहां लेकर आता हूँ जहां मुझे बताया गया कि आपको व्यंग पढ़ना है। व्यंग होता क्या है? तो पंक्ति में आपको पहले व्यंग बता दूं। हमारे बड़े अच्छे कवि हैं, उन्होंने जब यही बात कही कि ऊर्जा मंत्री जी ने कहा हमारे प्रदेश में ऊर्जा का उत्पाद बढ़ा, ये समाचार भी उन्होंने मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा। वाह वाह वाह, क्या व्यंग, बहुत कम तालियां। ये समाचार भी मोमबत्ती की रोशनी। व्यंग के लिए तालियां थोड़ी कम है, मैं और कोशिश करता हूँ। व्यंग क्या होता है? हालांकि हिंदुस्तान के हर आदमी के अंदर एक व्यंगकार बैठा हुआ है। जब सब्जी वाले की दुकान पे ग्राहक ने 15-20 मिनट तक सब्जी वाले को पानी छींटते हुए देखा सब्जी पर, तो उस ग्राहक के अंदर का व्यंगकार बैठा। बोले भाई साहब भिंडी को हो जाएगा हो तो आधा किलो तोड़ लो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये व्यंग है। स्वागत भैया कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ लगने लगे। ये अच्छी पंक्ति है, लेकिन भाई वाला शानदार शानदार बढ़िया। इस पंक्ति को भी नहीं समझा तो फिर कहीं भी नहीं समझा जाएगा। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से नहीं जलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। वाह वाह।